Assalamu alaikum. Hope you guys are doing well. Welcome to Sports Roundup. This is Meera Zishan. मेरे साथ मौजूद है रायज़लान, अमार अली, हमाद। अच्छा, ये ना मतलब हमारा थोड़ा सा ऐसा है, मैं चाहती थी कि मैं इंट्रोडक्शन दूं। आज हमें अमार ने ज्वाइन किया। नॉर्मली हमारे साथ अज़लान भी होते हैं, हमाद भी होते हैं, तो आप लोग इनसे तो वाकिफ़ होंगे, लेकिन आज अमार हमारे साथ हैं तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, बड़े क्लासी मैचेस हो रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो ऑनेस्टली इंटरेस्टिंग बना रही हैं इसको मज़ीद। जैसे अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंड देन इफ वी टॉक अबाउट बॉर्नमाउथ, राइट, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने वैसे देखी थी लेकिन मेरे ख्याल से आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो अभी कल अगर मतलब हमारा आज उनका कल अगर आप मैच देखते हैं तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज इक्वल 4-4 हो गया। और कहाँ गलती हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड से, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अज़लान, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? दुखा हुआ मैं ज़रूर वो छेड़ना है मुझे। फेवरेट है, उन्होंने शर्ट पहनी है, जरा अपनी शर्ट दिखा। नहीं, मैं नहीं दिखा रहा थोड़ी सी मैं आपने पूरा मैच देखा? मैं ये शर्ट दिखाने के काबिल नहीं। शर्ट तो देखे आप उनकी। मैं ये शर्ट दिखाने के काबिल यहाँ नहीं। दिल पे उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड लगाया हुआ है। यार देखिए, इट वाज वन ऑफ दोस क्लासिक मैचेस जो के वुड राइट अप देयर, जो जब भी कभी इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लासिक मैचेस की 20 की लिस्ट बनेगी तो आई वुड से कि ये उसमें आएगा। यूनाइटेड स्टार्टेड वेल, प्रेशराइज किया, एक टाइम पे थोड़ा रिस्की था उनके लिए प्रेशराइज करना मजीद, बिकॉज उस वक्त अगर थोड़ा सा ध्यान से खेल लेते तो उस वक्त बॉर्नमथ को ओपनिंग ना मिलती, लेकिन जैसे ही उन्हें ओपनिंग मिली उन्होंने मैच बराबर कर दिया। और दोनों टीमों का ये था कि वो 2 बार पीछे से वापस आए, लाइक लीड उन्होंने उतारी है और 2-2 मरतबा ये किया उन्होंने। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग मैच था। हमें जहां नज़र आया कि यूनाइटेड ने शुरू में अच्छा प्रेशर डाला, अटैक अच्छा किया, वहीं पे हमें थोड़ी उनके डिफेंस में फ्लॉज भी नज़र आना शुरू हुए, स्पेशली सेकंड हाफ में वो थोड़ा बेहतर खेल सकते थे आखिरी 10 मिनट खास तौर पे। बॉर्नमाउथ हमें खासी स्पिरिटेड नजर आई एंड दे एब्सोल्युटली डिड वेल। वी सॉ द कमबैक एज वेल। वी सॉ द कमबैक, या नहीं होना चाहिए था। आपने मुझे लगता है मैच नहीं देखा? मैंने मैच तो नहीं देखा, बट मैंने हाइलाइट्स देखी और मैंने काफी ट्विटर पे चीजें देखी हैं। आई थिंक आमरिन ने फॉर द फर्स्ट टाइम चीजें भी कुछ ट्वीक की हैं, बिल्कुल ठीक है, चीजें भी ट्वीक की और उसके बाद 64th मिनट पे कोबी मैनू को लेके आए और बड़ी तालियां बजी हैं। और क्या कहते हैं, उसके बाद उसने ये है कि 1-2 गलतियां भी थी उसकी, क्योंकि मैंने हाइलाइट्स में देखा है कि फॉर द सेकंड गोल फॉर द थर्ड गोल एंड द फोर्थ गोल सेंटर हमारा खाली था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और बस वहां से जो एरिया, जो स्पेसेस जो है कैज़िमेरो जो है कवर कर रहा होता है, वो सारी एक्सप्लॉइट हुई हैं और वो बस एक थ्रू बॉल की गेम थी बस। अमार, व्हाट्स योर टेक? आपने पिक्चर देखी होगी एक जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि कोबी को आज़ाद कर दें। क्या ऐसा क्या मतलब शर्ट पहन कर आनी पड़ी और फिर उसके बाद जाकर हमें देखा कि मतलब इतने सारे मैचेस में फाइनली ही गॉट सम टाइम टू शो हिमसेल्फ। इसको अब क्या ही कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए वो शर्ट पहन के अब क्या ही मतलब कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस की इन चीज़ों को आई थिंक सो देखें तो वो, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर कुछ शर्ट वाले को मुझे चीज समझ नहीं लगी इतनी ज्यादा। मतलब मेरे लेकिन वायरल हो गया। हाँ, वायरल मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार ये मतलब क्या मकसद क्या है इस चीज का, तो बचकाना चीज आई थिंक चाइल्डिश, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके फाइन। असल में सुतेले भाई हैं ना, तो उन्होंने सुतेला बन गानाचो के भाई ने सेम हरकतें की थी लास्ट सीजन वैसे। आई थिंक वजह यही रही होगी ना कि अभी तक पूरे सीजन में कोई भी एक मैच में आमरम ने इनको स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं शामिल किया। पूरा सीजन अगर देख लें 16 मैच हो गए, 302 मिनट टोटल बनते हैं जिसमें हमें मानो खेलते हुए नजर आए हैं। और कल भी कुछ 30 ऑड मिनट्स इनको खेलने के लिए, विच इज थर्ड लॉन्गेस्ट टाइम ही हैज रन आउट टाइम जो इनको मिला है। तो शायद वो चीज़ें, और आई थिंक आज़ादी इसलिए कि ये नेपली जाना चाह रहे थे समर में और इनको रोका गया और कहा गया था कि हम आपको खिलाना चाह रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। अगर नहीं खिलाना, छोड़ना नहीं है तो इसका फ्यूचर क्या है? और ये इनका अपने एकेडमी का ग्रेजुएट है, तो ये ज्यादा बड़ा सवाल पैदा करता है। बट वो हमें ये चीज भी तो देखनी चाहिए ना, जिस तरह आमरिन ने बात की थी कि व्हेन ही केम इन, कैज़िमेरो को उसने बिल्कुल टाइम नहीं दिया। कॉयलर उससे ऊपर था, ठीक है, कॉबी तो वैसे ही हुआ तो ऊपर था, लेकिन कॉयलर था एंड ही अर्नड हिज प्लेस बैक एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर प्लेस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है इन द रन ऑफ गेम्स जहां आपको पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, बट उसको अवेल करनी पड़ेंगी। ये जो 30 मिनट हैं ये इट्स मोर देन इनफ। आप देख सकते हैं जिस तरह सेस्को आया अंदर, ठीक है, ठीक है, उसने 10 से 15 मिनट के अंदर एक असिस्ट दे दी, ठीक है,
और ब्रूनो, आप कहते हो कि ब्रूनो को हटा के आप कोबी को खिला दो, ब्रूनो देख लो पूरा मैच क्या करता रहे, ठीक है। जब आप 3-2 डाउन है, ठीक है, एक फ्री किक एंड द गेम वाज चेंज्ड। उसके 2 या 3 मिनट के अंदर चौथा गोल मार दिया। और वो भी मतलब देखें उस टाइम पर कि जब आपका एक इतना क्रूशियल मोमेंट है, मतलब आपके कह लें कि जिंदगी मौत वाला हिसाब है आपका, और आप उस चीज को एंड प्लस आप इस सिचुएशन में चले, इफ यू फाइनली आपने अगर चेंज किया ही तो वो भी तब जाकर किया कि जब मतलब वो हाथ ही नहीं कुछ रहा, फायदा ही नहीं हुआ। सैड, आई एम फीलिंग सैड फॉर अज़लान एज़ वेल। अच्छा, बट इसमें एक चीज भी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी रीजन है कि उसका कि वो चाहता है कि मैं खेलूं, और ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट करना चाहता है इंग्लैंड को, ठीक है। और यही सेम चीज कल हम लोग आर्सेनल के बारे में बात कर रहे थे कि आर्सेनल के पास बहुत प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल्स हैं, ठीक है, और अभी आके उनका मसला आएगा कि उन्होंने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना, बिकॉज जिसको नहीं खिलाएंगे वो obviously upset होगा and he will speak out because every player wants to play the World Cup. एजे की बात कर लें, साका की बात कर लें, they are going to fight for England, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओलिसे इंग्लैंड का एक और है, फ्रेंच है, ओलिसे फ्रेंच है, ठीक है। उसके बाद हार्वी बार्न्स है, ठीक है, गॉर्डन है, ठीक है। अब ये इतना प्लेयर इंग्लैंड के पास पड़ा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत थोड़ी हैं, एंड स्पेशली जिस किस्म का इंग्लैंड का एज ए फुटबॉल टीम एक रिसर्जेंस हमें देखने को मिला पोस्ट 2018। यस, हर खिलाड़ी थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, बिकॉज फिर शुरू हो जाएगा 3 माह में इट्स कमिंग होम वाली बकवास के मतलब जैसे को राजा बाजार आनी है ना ट्रॉफी, तो इट्स कमिंग होम वाला दोबारा से, तो वो हर खिलाड़ी की ऑब्वियसली उम्मीद होगी कि वो खेले एंड फाइनली वर्ल्ड कप ट्रॉफी कम होम, जो कि 1966 से अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, रीस जेम्स को किस तरह यूटिलाइज करेंगे टुचेल, क्योंकि वो पूरा सीजन अभी तक आई थिंक 6 महीने वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेलता आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक दे हैव एनी अदर एस्टैब्लिश्ड राइट बैक्स एट द मोमेंट जो परफॉर्म कर रहा हो। अच्छा, एक और चीज जिस तरह आपने कहा कि आगे किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, अमार कैज़िमिरो लाइक 2 times ही गॉट द येलो कार्ड और अब उसके बाद तो वो सस्पेंड हो गए हैं, तो मतलब वो एलिमेंट मिस हो गया है कि जो एक मतलब आप कह लें कि पावर थी उनके पास समवेयर, तो अब क्या करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एस्टन विला नेक्स्ट वीक। या अब ये दुआ ही कर सकते हैं वो, तो फिर मैं तो यही कहूँगा क्योंकि वही जैसे उन्होंने कहा कि कमिंग होम वाली बकवास शुरू हो जानी है, तो फिर यही कहेंगे कि दुआ ही कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि एक तो अच्छा प्लेयर में थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, ना कि आप अग्रेसिव हो जाएं। जैसे बैक इन मैड्रिड के अंदर वो रामोस था, ठीक है, अब वो उनका सिर्फ यही काम था कि लड़ते रहे, बट आई लव देम, ठीक है, तो लेकिन आपने अपनी टीम को भी रिप्रेजेंट करना था, आप एज ए इंडिविजुअल तो खेल नहीं रहे कि आप कहेंगे जी सिर्फ मेरे को ऊपर बात आ रही है, आपने पूरी टीम को लेके चलना है, तो इस वजह से अब तो फिर दुआई करेंगे। या बट ही टुक वन फॉर द टीम, अगर वो टैकल ना करता बिल्कुल, हाँ, तो वो स्ट्रेट अप गोल था। राइट। एमरम की हम बात कर रहे थे अज़लान और मैं कुछ देर पहले कि जिस तरह अभी आप भी डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने एक सिस्टम चेंज किया, उन्होंने कुछ चीज़ें आगे चेंज की, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं इस चेंज को हम लोग? आई थिंक एक तो अच्छी चीज़ ये है कि हमें नज़र आया कि जो एक उस पर स्टैंप लगी हुई थी कि रिजिड है, अपनी सिस्टम से नहीं हट रहा, टीम हार रही है, बर्बाद हो रही है, लेकिन वो अड़ा हुआ है, तो कल हमें नज़र आया कि उसने अपना एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आगे जाते हुए दूसरी टीम को देख के, दूसरी टीम के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देख के अगर वो कुछ एडजस्टमेंट्स करता है तो इट्स अ गुड थिंग। और हमें आप देखें जब उसने इमाद को आगे खिलाया है तो उसको फायदा हुआ है, मुझे लगा कि उनका अटैक थोड़ा और डायनामिक हो गया है इस मूव के साथ। हाँ, उसका नुकसान ये हुआ है कि थोड़ी सी डिफेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन, मुझे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आई, जिसका वही जिस तरह स्पेस बिल्कुल खाली थी जिस वक्त तीसरा गोल उन्होंने आके किया, तो वो चीज़ डेफिनेटली एक है, बट चूंकि एक अपने सिस्टम से हट के खेल रहे थे तो उसकी कुछ टीदिंग इश्यूज होंगे, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बट ये करते हुए के बावजूद, इस चेंज के बावजूद हम देखें तो उसका जो बेसिक फिलॉसफी उसकी 3 बैक्स वाली है वो उसने नहीं छोड़ी, वो कल भी हमें देखने को मिली। तो हाँ, उसने टैक्टिकल एडजस्टमेंट डेफिनेटली की है बेस्ड ऑन के बॉर्नमथ की किस किस्म की अप्रोच होगी या उसको किस तरह से फायदा उठाया जाता है। तो आई थिंक ही वाज कंप्लीटली आइंग के उसको 5th पोजीशन से वो 4th पोजीशन पे जंप कर जाता है कल के मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसके जहन में वो चीज़ थी। हाँ, मैच बहुत अच्छा हो गया, वो पीछे से आगे बराबर कर गए, तो दुख तो डेफिनेटली है, बट इट वाज अ गुड गेम टू वॉच। हमारा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैड्रिड।
Madrid. He's safe somewhere. अच्छा, मतलब कोई सबसे अच्छी बात, why do you like Real Madrid? अच्छा, मैंने ना फुटबॉल स्टार्ट किया था बैक इन 2017। मेरा दोस्त था, तो उसने, वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल का शौकीन था, वो मैड्रिड देखता था उसने, मैंने भी उसके साथ मैड्रिड देखने। तो वैसे तो मेन रीजन ये है, ठीक है, मैं भी उसी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे मैनचेस्टर के पीछे लगा। मैं ढूंढ रहा हूँ ये दोस्त ही होते हैं जो गलत तरफ लगाते हैं। बट मेरे केस में इट वाजंट अ फ्रेंड, इट वाज अ स्टेशनरी शॉप जहाँ पे स्टिकर्स मिला करते थे। तो यूनाइटेड के ग्लिटरी स्टिकर्स आए थे 98 99 में, वहां से इट ऑल स्टार्टेड। तो बेसिकली मतलब 2017 ऑनवर्ड्स जो है वो रियल मैड्रिड जा रहा है। उसने फिर मुझे बैक जितने भी पुराने मैचेस उसने एक, क्योंकि वो 2010 से देख रहा था, तो उसने एक मैच मुझे दिखाना और कहना कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। आई वाज लाइक आओ यार, ये कुछ अच्छी चीज है, क्योंकि क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था नहीं इतना कुछ ज्यादा। फुटबॉल देखना पसंद था, लेकिन को ऐसे ही आपको, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कुछ चीजें पता नहीं होती कि मैंने हाँ ये चीज देखनी कहाँ से, अडॉप्ट कहाँ से करनी है। तो वो मैड्रिड का, अच्छा अभी भी मैड्रिड ही देखता, तो फिर हमने कहा मैड्रिड गुड। राइट आई गॉट इट। अच्छा, अगर हम लोग प्रो हॉकी लीग की बात करें, अजलान किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को? मैं तो बुरी नजरों से ही देखूंगा। मतलब कि देखने के लिए रह गया है अर्जेंटीना से 5-1, नीदरलैंड से एक में 7-3, देन अर्जेंटीना से एक मैच में 3-2, देन नीदरलैंड से एक मैच में प्रॉब्ली 5-2 हारे थे फर्स्ट मैच में। तो एक तो वैसे ही मतलब कहते हुए बुरा लग रहा है। चैरिटी केस में तो हम प्रो लीग खेल रहे हैं, बिकॉज न्यूजीलैंड ने खेलने से मना कर दिया था, जो कि चैंपियंस थे नेशंस कप के। हम हारे थे फाइनल, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था फाइनेंशियल रीजंस के लिए, हमारे पास पैसे नहीं कि हम प्रो लीग खेल सकें। तो पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया खेलने के लिए। क्लियरली नजर आ रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट राइट अप देयर कि वो इस टीम में खेल सके। बट हैविंग सेड दैट, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन बिटवीन अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान, इनडायरेक्टली हॉकी। 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने होस्ट किया था, और उसी साल हॉकी वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना ने ही होस्ट किया था। पाकिस्तान वॉन दैट हॉकी वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान की टीम जब प्रैक्टिस किया करती थी, तो अर्जेंटीना के जो मैनेजर थे सीजर, वो आए और उन्होंने हमारे जो टीम के कोच थे अब्दुल वहीद खान वाज वन ऑफ द प्लेयर्स जो रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीते थे, और उसके बाद पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी बनी थी। तो अब्दुल वहीद खान हमारे कोच थे उसमें। तो उन्होंने उनकी प्रैक्टिस देखते हुए कोई चीज़ नोट की कि ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से खेल रहे हैं। अब वो डिफरेंट तरीके से क्या खेल रहे थे वो मैं आगे जाके बता देता हूँ, या मैं पहले मैं यही बताता हूँ। पाकिस्तान ने उस वर्ल्ड कप के अंदर 35 गोल किए थे। पाकिस्तान के खिलाफ उस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 गोल हुए थे। 31 का गोल डिफरेंस, जो आज भी रिकॉर्ड है कि कोई भी टीम इतने गोल डिफरेंस से वर्ल्ड कप नहीं जीती। पाकिस्तान पहली टीम थी जो बगैर कोई मैच ड्रॉ किए या मैच हारे वर्ल्ड कप जीता था। तो इतनी डोमिनेंट साइड थी। तो वो जो प्रैक्टिस देखने आए थे पाकिस्तान ने, उस वक्त डंका तो बजाया हुआ था पूरे वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा जी ये, उसने कुछ नोट किया कि इनकी खेल थोड़ी डिफरेंट है। तो उसने भी पूछा था कि अच्छा ये आप किस तरह से खेलते हैं। उसने कहा था कि हमारा तरीकाकार ये है कि हम लेफ्ट से अटैक करना शुरू करते हैं और वहां से हम रिसीव करते हैं ऑपोजिशन को। वो जब उनका सारा डिफेंस लेफ्ट पे आता है तो हम राइट से फिर अटैक करके गोल करते हैं, और अगर हमें सेंटर से नहीं जगह मिल रही तो वी कैन यूज आवर विंगर्स। एग्जैक्टली यही चीज कॉपी की थी फिर अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप के अंदर, जब उन्होंने 1978 का वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम जीता था। और बाद में एक टेलीग्राम भी लिखा था सीजर ने अब्दुल वहीद खान को कि थैंक्स फॉर ऑल योर टिप्स, वी फाइनली डिड व्हाट वी वांटेड टू डू। क्या बात है। देखिए पाकिस्तान कहाँ हमने लोगों को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताने से हमसे प्रो लीग हॉकी नहीं खेली, खुद हम क्वालीफाई नहीं कर पा रहे। क्या यानी कि ये मान रखेंगे, लिहाज रखेंगे, मतलब वेरी वेरी सैड टू हियर अबाउट इट। अच्छा भी लग रहा, मतलब इतनी अच्छी बात सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब आप करंट सिचुएशन देखें अपनी कैसी हो रही है। अच्छा अमार, जिस तरह से मतलब कल एक बड़ी क्लासी सिचुएशन हुई, बड़ा यानी कि एक जबरदस्त मैच था, एक तरह से देखा जाए तो ड्रॉ हो गया। सो इस तरह का कोई और मैच आपको याद आता है? इस तरह का और मैच मतलब कभी कोई इंटरेस्टिंग मैच हो, आपका फेवरेट मैच, एनीथिंग लाइक दैट? लास्ट सीजन मेरे ख्याल से ला लीगा में मैड्रिड और बारसा, लेवेंडोस्की ने मैड्रिड के खिलाफ 2 गोल किए थे। उसके बाद वो मैच मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ना हम सारे मैड्रिड और बारसा वाले राइवलरी इकट्ठे हुए थे। उसमें हमने कहा यार ये वो मैच अच्छा था, मतलब वो बहुत अच्छा मैच था मेरी नज़र में, क्योंकि उसमें लमीन यामाल ने आई थिंक 1 गोल किया था, लेवेंडोस्की ने 2 किए थे, और एक किसी और प्लेयर ने किया था उसमें। क्योंकि उसमें वो था भी मैड्रिड के होम ग्राउंड में, हर बंदे को ये उम्मीद थी कि मैड्रिड ही जीतेगी, मैड्रिड विल ईट देम, मैड्रिड ये वो हम खुद उन्हीं में से थे। हम
स्टोरीज लगा रहे हैं इंस्टा पे ये, लेकिन वो लेमन अपना बारसा अनफॉर्चुनेटली जीत गई उस दिन। तो वो मैच को, लेकिन राइवल इज नॉट एनिमी, सो उन्होंने अच्छा खेला बारसा ने उस दिन, तो वो मेरे लिए अच्छा मैच था वो। ये बात आई होप इंडिया भी सीख ले कि राइवल इज नॉट एन एनिमी। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन मसला ये है कि इंडिया की राइवलरी उसी चीज के ऊपर चलती है। अजलान, अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें, जो कि मुझे लगता है आप तो नहीं करना चाहेंगे समवेयर, लेकिन फिर भी हमें करनी है, तो क्या स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बिकॉज दे डोंट हैव मच टाइम कि वो अब मजीद वेस्ट करें। अगर चेंज किया भी तो मैं समझती हूँ कि वो उस वक्त किया कि जब आप बिल्कुल 11th आवर पर थे किसी चीज़ के, तो क्या मतलब चेंज आगे हो सकता है या इसी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो जाना चाहिए? आई थिंक एस्टन विला प्रॉब्ली पिछले 10 सालों में अपना बेस्ट फुटबॉल इस वक्त खेल रहा है, और नंबर स्पीक फॉर देमसेल्फ। इस वक्त 3rd पोजीशन उन्होंने होल्ड की हुई है, और अब तक आई थिंक यूनाइटेड के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि वो आसान टीमों के खिलाफ भी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर सका। देयर वाज अ चांस कि यूनाइटेड नंबर 2 की पोजीशन पे आ सकता था, और ये ऐसा मौका 3 मरतबा उनको मिला, उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। हैविंग सेड दैट, इस वक्त करंट पोजीशन के साथ यूनाइटेड वुड नॉट वांट कि वो इससे मजीद स्लिप करे, बिकॉज उसके बाद नंबर 4 बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज नंबर 4 तक आना वुड बी द फर्स्ट गोल फॉर यूनाइटेड, बिकॉज इस साल किसी भी किस्म का यूरोपियन फुटबॉल वो नहीं खेल रहे, बिकॉज क्वालिफाई नहीं कर सके थे, एंड यूरोपियन फुटबॉल ना खेलना इज अ फाइनेंशियल हिट एज वेल एज योर कैरियर एंड एवरीथिंग एज वेल। तो उसके चलते हुए इट विल बी अ टफ कॉल फॉर यूनाइटेड कि वो किस तरह से चलते हैं, स्पेशली जब आपके पास कैसेमीरो जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा अगले मैच में। यू हैव टू टेक सम टफ कॉल्स ऑन दैट एज वेल। बट आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि रॉबिन आमरम ने दिखाया है कि वो थोड़ी सी लचक दिखा सकते हैं व्हेन पुश कम टू शोव। तो आई थिंक उम्मीद मुझे ज्यादा नहीं है, बिकॉज मुझे गौतम गंभीर ने दिखा दिया, तो आई हेट टू से दिस कि बट मुझे उम्मीद नहीं है ज्यादा, बट इट वुड बी ग्रेट अगर ये मैच बराबर कर लें। आर यू फीलिंग गुड हमाद? मुझे लगता है ये प्रो हॉकी लीग के स्टैट्स सुन के ना आपने दिल पे ले लिए। नेक्स्ट ओपिनियन है मेरा इसके बारे में। ऑल्दो हमारे पास आई थिंक 3 प्लेयर मिसिंग होंगे, मजरावी, अहमद और उन्होंने अफ्रीकन कप खेलने जाना है। इवन एमरन ने प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बात की है कि सिस्टम इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। ही इज विलिंग टू ट्वीक द सिस्टम, बट एटलीस्ट प्लेयर्स समझे तो सही उस चीज को। बेसिक्स इफ यू अगर उनके बेसिक्स सही होंगे तभी ही कैन कोई ट्वीक्स ला सकता है, ठीक है। अब वो वही चीज है कि उनको 6 से 7 महीने 8 महीने लग गए हैं टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। इवन वो क्या कहते हैं कुनिया और ये बाकी प्लेयर्स को इसीलिए लेके आया था बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस सिस्टम। एंड फॉर यूनाइटेड दे हैव प्लेड आई थिंक 3 दे हैवंट प्लेड 3 एट द बैक सिंस वैंगाल, ठीक है। और जब खेला भी था तब वैंगाल का भी यही मसला था कि यार उसने बाद में आके सिस्टम चेंज कर दिया। सेम थिंग विद टेन हाग की जो फिलॉसफी थी उसने मिड सीजन वो फिलॉसफी चेंज कर दी, ठीक है। तो वो अब बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर देना चाह रहा है कि यार ये सिस्टम है, ठीक है, अगर आप एडजस्ट हो सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना अल्लाह हाफिज, ठीक है। उसने एंथनी के साथ ये किया, ठीक है, उसने रैशफोर्ड के साथ किया, ये कल भी बात हो चुकी है, ठीक है। अब उसको मेरा हमेशा से यही कहना है कि यार एक मैनेजर को एटलीस्ट 2 से 3 साल चाहिए टू बिल्ड हिज टीम। क्लॉप को देख लो, ठीक है, आर्टेटा को देख लो, इवन आप हमारे बाबा जी सर एलेक्स को देख लो, ठीक है। 2-3 साल कुछ नहीं जीते थे, मतलब गालियां पड़ा करती थी। हाँ जी, जो मैंने पढ़ा, ठीक है। तो वो टाइम लगता है, ये नहीं कि आप बस कहो जी पैसा डाल दिया, ठीक है। अब PSG के हिसाब ले लें, दुनिया का सब पैसा लगा दिया जी, नेमार खरीद लिया, इब्राहिमोविच खरीदा, कौन कौन नहीं खरीदा उन्होंने, ठीक है। चैंपियंस लीग किसने आके जितवाई, ठीक है, डेम्बेले। हाँ, जो बेचारा डॉर्टमंड के बाद सारा टाइम इंजर्ड ही रहा है, वो आके चैंपियंस लीग जिता गया और अभी बेचारा दोबारा इंजर्ड है। या ये भी वजह हो सकती है मुबापे ने छोड़ा तो चैंपियंस लीग जीते। हाँ, एम्बापे का कर्ज था। अच्छा, वैसे ये इट्स अ वेरी कोइंसिडेंस कि जब से मतलब स्विच किया है मवापे ने, तब से आपने देखा है कि वो टीम मतलब कर्ज में जा रही है और दूसरी टीम जो है वो
बेहतर होने हम भी लगी यही बात है, कर रहे थे स्टार्टिंग में जबकि वो टीम मतलब अच्छे स्टेज पे थी। एम्बापे बहुत अच्छा प्लेयर है, मतलब रोनाल्डो के बाद मैं पर्सनली उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन मैड्रिड में, पीएसजी में तो खैर मैंने नहीं उसके मैच इतने ज़्यादा देखे, लेकिन जो मैड्रिड में आके उसने पहले स्टार्टिंग के मैच खेले हैं ना, सारे ऑफसाइड जा रहे हैं एक मैच के अंदर, 2-2 5-5 ऑफसाइडें जा रही हैं। Maybe he's trying too much. एंड आई वाज लाइक यार इतना पैसा इसके ऊपर हमने लगाया है क्यों, किस लिए? हाँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे भाई ने कहा कि थोड़ा सा मैनेजर को भी टाइम लगता है एडजस्ट होने में और Player प्लेयर को को भी भी लगता लगता है। अभी ये जो लास्ट मैच हुआ है तो उसमें एम्बापे ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उसमें तो आप कहेंगे कि हो सकता है माइट भी पॉसिबल कि आगे वो सीजन में अच्छा मजीद अच्छा परफॉर्म करे। चले ये तो टेन हाग की एक गलती भी मैड्रिड में खेल रही है, फर्नांडिस जी हाँ जी, हाँ, जो उन्होंने बेचा जी, ही इज टू स्लो, He's too ठीक slow. है, और अब मैड्रिड के लिए स्टार्ट कर रहा है बेचारा। हाँ, इसीलिए जरूरी है कि एक मैनेजर को 3 साल मिले, उसको प्री सीजन पूरा मिल जाए एक साइनिंग से। इसलिए तो रॉबिन एमरम के केस में ये नहीं कहा जा सकता, इस मतलब ये शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे टाइम नहीं मिला, बिकॉज ठीक है पिछला सीजन ये मिड सीजन आया था, इसकी साइनिंग्स मतलब की नहीं थी, इसको पूरा साइनिंग सीजन मिला था, प्री सीजन मिला था, टाइम मिल गया था। बट अब अभी ट्रांसफर विंडो वुड बी इंटरेस्टिंग, बट अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी उसको प्लेयर्स पूरे नहीं मिले, ये ऑलवेज सच्चा प्यार नहीं मिला उसको। हाँ, सच्चा प्यार उसको अभी तक नहीं मिलता है बेचारे को, Yeah. ठीक है। उसको मिडफील्डर चाहिए था हाँ। जो नहीं दिया, Yeah. उसको एक विंग बैक चाहिए था जो नहीं दिया। Maybe transfer window. Transfer- but- Who would be they eyeing for? आई थिंक अभी एट दिस मोमेंट कॉनर गैलेगर है जो आ सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। बिलाबा है, ठीक है, नेक्स्ट समर, लेकिन वो नेक्स्ट समर की है, ठीक है। वो जो सॉरी मुझे उसका नाम भूल रहा है, स्पोर्टिंग का जो कैप्टन है मोर्टन, मुझे उसका सॉरी नाम भूल गया, इस वक्त मुझे भी नहीं आ रहा है। हाँ, उसका चांस है। you can have water क्योंकि इनकी खांसी लंबी होती है, मुझे अंदाजा हो गया है। यूनाइटेड के दुख जो लंबे यूनाइटेड के दुख लंबे, प्रो हॉकी लीग का टॉपिक हमने स्टार्ट किया तब से इनकी खांसी बंद नहीं हो रही है। अच्छा, विद दैट एक एक वर्ड लेते हैं, उसके बाद मैंने पर्चा देख लिया एक बार फिर, अजलान का काफी भरा हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ मैं खुद भूल भाल गया हूं मैंने क्या लिखा था। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, लेट्स मेक इट अ बिट क्विकर। वन वर्ड फॉर अ प्लेयर, आई विल नेम द प्लेयर। मबापे। फास्ट। अच्छा मेरे से पहले हाँ। फास्ट। फास्ट। बेस्ट। बेस्ट। माइकल एंजेलो। नाइस। अच्छा, हालैंड। जोकर है? उसकी कुछ सेलिब्रेशंस हैं जोकर। हाँ, सेम। AI generated. ओके। बेलिंगम। ठीक है। PR, हाँ, PR स्पेशलिस्ट। भाई ने बहुत पैसा लगाया PR पे। Yeah. यानी कि वो जो कहते हैं ना व्यूअरशिप एंगेज हाँ करने जी। की वाला काम, हाँ, काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर। Yeah, influencer ही मेरे दिमाग में भी। ओके। सबके फेवरेट, मतलब द सेकंड फेवरेट यू कैन से आफ्टर रोनाल्डो, मेसी। गोट ऑफ कोर्स। गुड। ये ट्रू फैन है रोनाल्डो। सॉरी, वन ऑफ द गोट्स। हाँ, one of the goat. I agree. That can be better. The current goat. The current. मैं तो ये ना अभी कहाँ पे गजाल होता है। Because goat is Maradona. Period. हाँ, चलें जी, another favorite name, साला। Angry young man। Angry young man। चलें। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी एज का ही है थोड़ा सा, Yeah. सिर्फ 1-2 साल का डिफरेंस होगा। Fabulous. Fabulous। He was inspiring once, so yeah, inspiring. Inspiring। अच्छा, और दूसरा ये है कि मतलब आप लोग, I don't know if you guys agree with me or not, I think कि Bellingham and Haaland are the example of modern football right now. Somewhere. मतलब Modern, yes. हाँ. Football, I'm not too नहीं, sure. हाँ, Yeah. Modern in Agreed. terms of personality. Modern in terms के यार जो गैर निसाबी सरगर्मी है ना, that's okay. इवन हालैंड ने तो अपना YouTube चैनल आजकल स्टार्ट किया हुआ है। जी। हाँ जी। तो वो मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑफ फुटबॉलर ही कह सकते हैं हम लोग। उसमें फिर हालैंड थोड़ा सा फिर लगता है कि फोकस्ड है, या मे बी अब इतने ज्यादा गोल कर लिए हैं कि उसको लग रहा है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, शायद वो वाली सिचुएशन उसके लिए आ गई है। बिकॉज देखें, उसको पता है कि उसके मुल्क ने कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेलना, उसको ये नजर आ रहा है।
तो अगर वो नहीं खेलना तो कभी वो फुटबॉल वर्ल्ड कप तो नहीं जीतने लगा। बाकी क्लब्स में जो कुछ उसने अचीव करना था प्रीटी मच उसने कर लिया। हाँ, मे बी ट्रॉफी चैंपियंस लीग की मजीद अपने कैबिनेट में जमा करना शुरू कर दे। अज़लान ऐसा नहीं होता जैसे मतलब हमारे यहाँ पर होता है, आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम, लेकिन ये कि ऐसा हो सकता था कि मतलब इफ अ पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड ही इज ऑन द टॉप और सबकी मतलब नजरों में है, तो व्हाई डोंट ही स्विच द कंट्री, मतलब वो शिफ्ट हो जाना वहां से, यहाँ से छोड़ के चले जाना, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत लोग हैं करते हैं। हालैंड के कंट्री से ही हमारे एतजाज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आए हैं, और जो 2 साल बाद पाकिस्तान ने गोल किया वो उन्होंने किया है। एक दो और खिलाड़ी भी हैं जिनका नजर आ रहा है कि उनको अगर वहाँ पे चांस नहीं मिलता तो they'll be प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, बिकॉज उसमें फीफा को एक दफ़ा अप्रूवल देनी होती है और लोकल बॉडी को एक दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस हैं, बट मसला ये है कि व्हेन यू हैव मेड सच अ बिग नेम तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप स्पेशली नेशनल लेवल पे नेशनैलिटी आप स्विच करें। बाय द वे हालैंड की भी एक मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टोरी है, वो क्या है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैप्टन हुआ करते थे रॉय कीन। वो शक्ल से नहीं लगते लेकिन बहुत गुस्से के थे। आई डोंट नो क्या शक्ल से भी लगता है यार, उस वक्त नहीं लगता था। नहीं so he tackled a Manchester City। अच्छा, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहले उसका ACL हुआ था। पहले उसका ACL हुआ था। मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बहुत तगड़ी राइवलरी है। एंड अभी हम बहस करते हैं ना कि अक्सर फिर वो क्रिकेट वाली बात आ जाएगी कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है बिकॉज वन टीम इज सो गुड एंड वन टीम इज सो क्रैप। यूनाइटेड एंड सिटी की भी कोई राइवलरी उस हिसाब से अगर नहीं बनती बिकॉज सिटी वाज सच अ क्रैप टीम एट दैट टाइम एंड यूनाइटेड वर लाइक विनिंग एवरी सेकंड डे अ न्यू ट्रॉफी। आप तब के फैन होंगे ना? मैं तब उससे थोड़ा सा पहले बन गया था। सो यूनाइटेड का कैप्टन था रॉय कीन एंड ही टैकल्ड अनदर प्लेयर जिसका सरनेम था हालैंड, और इतना बुरा टैकल किया था कि उसका घुटना टूट गया था। अब वो भाई साहब जो हालैंड भाई साहब थे उनकी मिसेस भी एथलीट थी। अच्छा। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बेटे की वलादत होती है। अच्छा अच्छा। ये हालैंड साहब वो शख्सियत है। ओके ओके। एंड दैट्स टोटली लाइक अ बॉलीवुड मूवी। वो ट्रेन करता है अपने आप को कि मैंने अपने बाप का बदला लेना है एंड इवेंचुअली ही स्टार्ट्स। और उसके बाद दोनों क्लब्स के लिए खेलने की ऑप्शन थी। वो यूनाइटेड के लिए भी खेल सकता था, सिटी के लिए भी खेल सकता था। ही डिसाइडेड टू प्ले फॉर सिटी। उसके बाद से लेके अब तक हर मैच में यूनाइटेड को जलील कर रहा है। बट यूनाइटेड की गलती ये थी कि डॉर्टमुंड से पहले साइन कर लेते या तो खेल लेता शायद इतना अच्छा ना होता। हाँ, ये कह सकते हैं। फिर कुछ बन नहीं ना पाता बेचारा। हाँ, बट मे बी उसके बैक ऑफ माइंड हो कि मैंने नहीं खेलना। यार हमने जिन प्लेयर्स को टारगेट किया, अल्वेरेज देख लो, इवन सेस्को देख लो। हमने सेस्को को 3-4 साल पहले हमने साइन करने की कोशिश की थी एंड ही एंडेड अप एट लाइप्जिग। यूनाइटेड का कंसिस्टेंटली मसला अगर बैड मैनेजर्स रहा है, बैड साइनिंग उससे ज्यादा बड़ा मसला आ रहा है। अजीबोगरीब साइनिंग के ऊपर पैसे खर्च कर लिए जो कि बचाए जा सकते थे तो बेहतर चीजें की जा सकती थी। एंड मतलब हर मैनेजर अपने साथ को ऐसे तोहफे जरूर लेके आया कि जो बाद में समझ ना आया कि इनका करना क्या है। स्ट्रक्चर भी मतलब देखा जाए तो वो बहुत फैक्टर्स बहुत ज्यादा है ना कि पुराने जमाने का वही एक अंदाज वो चलता आ रहा है। बाकी क्लब्स ने पैसे अगर इन्वेस्ट किए ना तो उन्होंने अपनी फैसिलिटी भी बेहतर की, अपना स्टेडियम भी बेहतर किया, अपना फैन एंगेजमेंट बेहतर किया, फैन एक्सपीरियंस बेहतर किया। अब PSG हम कहते हैं जी बड़े पैसे लगाता है, नॉट जस्ट टीम, PSG इज अ फैशन ब्रांड एज वेल। उनकी टी शर्ट जेन्युइनली बड़ी अच्छी लगती है कि वो फैशन के तौर पे भी पहनी जा सकती है। इन लाइंस पे क्लब्स ने सोचा। एंड यूनाइटेड, अब रोनाल्डो की एग्जांपल है ना कि वो कितने साल बाद जब वापस आया तो कहता मुझे अफसोस हो रहा है कि वो जिस किस्म की चीजें मैं छोड़ के गया था बिल्कुल वैसी की वैसी है। पिछले 14 साल में कुछ चीज इंप्रूव नहीं हुई। सो यहाँ पे वो चीज है जो यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ा मसला है कि सिंस बाबा जी छोड़ के गए हैं एलेक्स फर्गसन साहब, उसके बाद से तो बिल्कुल ही चीजें डाउन हिल है ना, बिकॉज उनकी वक्त तक उन्होंने बहुत सी चीजों को कंट्रोल में रखा हुआ था, बहुत सारे डिसीजंस के ऊपर उनका कंट्रोल था। उसके बाद से बहुत से डिसीजन बिल्कुल उसी किस्म के हुए जिस किस्म के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लिया करता है, इरैशनल किस्म के, जिसमें इधर क्रिकेट रैशनल नहीं होती, उधर फुटबॉल रैशनल नहीं थी। एंड रिजल्ट दोनों तो का तकरीबन एक जैसा ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप तीनों से सवाल है, कोई ऐसा मैच जिसका एंडिंग ने बिल्कुल सब चेंज कर दिया हो, मतलब एक्सपेक्टेड विन हो और वो लास्ट मोमेंट ने सारा कुछ खराब कर दिया हो? पोर्चुगल फ्रांस, क्या कहते हैं वो, यूरोस का फाइनल जो था। नाइस। फ्रांस वाज फेवरेट्स, लाइक रोनाल्डो भी बेचारा इंजर्ड हो गया, ठीक है, एंड एडर आके ले गया बाजी। और वो बेचारा एक ही मैच खेला है
पोर्चुगल की तरफ से और जितवा के चला गया। राइट। पोर्चुगल और मोनाको, ये जब लास्ट फीफा के अंदर पोर्चुगल बाहर हुई है और उसमें फर्स्ट हाफ में तो रोनाल्डो को खिलाया ही नहीं इन्होंने, और उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर वो हम तो कंफर्म श्योर थे कि पोर्चुगल ही जीतेगी, लेकिन लास्ट में बाजी लास्ट कोई और ले में गया। और जब वो रोनाल्डो मैच से बाहर रहता ना, जब मैच आई थिंक इतना इंटरेस्टेड नहीं रहा होगा, जब मैच से वो रोनाल्डो हार के फीफा से बाहर हो रहा था, वो बाहर आ रहा, उसने ऐसे वो जो मोमेंट दिया था ना उस टाइम पे सारे रोनाल्डो फैन, वो उसका वायरल भी बड़ा हुआ। हाँ वो वायरल भी बहुत ज्यादा हुआ था, आई थिंक उस टाइम सारे रोनाल्डो फैंस रो पड़े ही होंगे, मैं तो रो पड़ा था। अच्छा, अजलान के पास तो पूरा पर्चा है। अजलान तो पूरी तैयारी के साथ आया है सवाल के लिए। मैं सब नहीं लिखूंगा, बताऊंगा। आई थिंक मेरे 2 मैचेस हैं, एक क्लब लेवल का और एक इंटरनेशनल। ओके। इंटरनेशनल तो है अर्जेंटीना वर्सेस शैतान की फेवरेट टीम जर्मनी, 2014 फाइनल। ठीक है, जब मतलब साउथ अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था, रोनाल्डो मेसी ऑन हिज प्रीटी मच प्राइम, और उम्मीद थी कि साउथ अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है, साउथ अमेरिकन टीम खेल रही है, तो वो वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में रहेगा। फाइनली यूरोप से बाहर वर्ल्ड कप जाएगा, और मेसी बीइंग एट द टॉप ऑफ हिज गेम, और बाकी खिलाड़ी भी, तो एक अच्छी स्टोरी नजर आ रही थी। एंड देन केम दिस, एज आई सेड, शैतान की फेवरेट टीम, बिकॉज इनका काम सिर्फ ये है कि दूसरी टीमों के ख्वाब बर्बाद करना। एक लंबी लिस्ट है, मतलब नीदरलैंड से लेके किस किस टीम का ख्वाब नहीं इन्होंने बर्बाद किया आखिरी टाइम पे आके। गोल भी इतना स्क्रैपी था यार, मतलब एंड they obviously won. Second would be 13th May 2012 sorry, Manchester City versus QPR. आखिरी दिन लीग का, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच खत्म हो चुका हुआ है, एंड लग रहा है कि जो है वो टाइटल रिटेन कर लेंगे, टाइटल रहेगा यूनाइटेड के साथ, और स्टॉपेज टाइम में आके सिटी जो है वो 2 गोल कर देता है, और ट्रॉफी जो है वो इत्तेहाद स्टेडियम लैंड करती है। Oh my God. सो या ये होगा बिल्कुल। Hurtful. Thank you so much, Amar. Thank you so much, Hamad, and thank you so much, Yeah, Aslan. thank you to this diary. Yeah, exactly. So guys, I hope कि interesting discussion रही हमारी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे शो को लाइक करें, और कमेंट्स ऐड करें, अपने क्वेश्चंस ऐड करें। We will catch you back tomorrow with the new discussion. Till then, take care. Bye bye.